नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे गुड़गांव लोकसभा से बीच में बोल गुड़गांव लोकसभा से हमारे बहुत ही शानदार, जानदार, वजनदार हमारे प्रत्याशी जो 3 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में एमपी रह चुके हैं और गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस पार्टी उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, आदरणीय श्री राज बब्बर जी। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे पटौदी हल्के से हमारे गुड़गांव जिले से सह प्रभारी ठाकुर राजा राम जी, दिनेश राम जी, माताओं, बहनों, बच्चों, कई घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपकी इंतजार की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। इतना लंबा आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, कई जगह प्रोग्रामों में लेट हुए, उसके लिए आप क्षमा चाहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये 25 तारीख को होने वाला ये चुनाव, ये इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा इस देश में तानाशाही चलेगी या इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक इस देश में प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह से इस देश की जो सरकार है वो चलने का काम करेगी। साथियों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का और देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, आज देश में जो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आज विपक्ष के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, झूठे मामलों में 2 मुख्यमंत्री विपक्ष की जेल में भेज दिए गए, कितने ही विपक्ष के मंत्रियों को जेल में भेज दिया गया। हमारे विपक्ष के नेताओं पर जगह जगह हर प्रदेश में छापे मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टों को इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में धो करके सारे भ्रष्ट आदमी भाजपा में जोड़ दिए गए हैं। ये जनता देख रही है, ये जनता ने फैसला लेना है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झूठियां गारंटी दी, लोगों को जिस तरह से बरगलाया, लोगों को जिस तरह से जुमलेबाजी की, कहा गया कि मैं एमएसपी लागू करूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर तक छत ना हो, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन को खत्म कर दूंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख आ जाएंगे, डीजल 30 रुपए, पेट्रोल 35 रुपए लीटर में बेच दूंगा और गैस के सिलेंडर जो 410 में है उसे मैं 300 रुपए में बेचने का काम करूंगा। इन जुमलेबाजों ने, झूठे लोगों ने देश की जनता को ठगा है। आज इनको जवाब देने का समय आ गया है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आ रही है। अगर कांग्रेस सरकार में आई तो जिसपे 2 भैंस है उनकी 1 भैंस को ले जाएगी, जिसके कोई मंगलसूत्र बाजरे की किसी मटके में रखा है, कलस्तन रखा है, तो उसके मंगलसूत्र को चुरा करके मुसलमानों को दे देगी।
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जिस पे 2 मकान है, 1 मकान छीन लेगी। इस तरह से देश को गुमराह करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। एक फायदा जरूर किया है, नरेंद्र मोदी जी के इस झूठ को देखने के लिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है क्या, इस देश के 1 हफ्ते पहले के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 56 लाख लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करने का काम किया। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के उप नेता नूह से विधायक पूर्व मंत्री श्री आफ्ताब अहमद भी आपके बीच में आ चुके हैं। मैं भी उनका स्वागत करता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि किस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में अफवाहें फैलाई गई। जो व्यक्ति कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ देगा वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। कांग्रेस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि इस देश में जो 30 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पक्की नौकरियां नहीं दी, हमारी सरकार आएगी तो देश में हम सरकारी 30 लाख पक्की नौकरी देने का काम हम अपने बेरोजगार युवाओं को देने का काम करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो हमारे युवा ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनको पर्याप्त ट्रेनिंग न मिलने की वजह से जिनको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या पब्लिक सेक्टर में नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनके नौकरी के लिए दरवाजे खोलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने प्लान किया है, योजना बनाई है कि हर नौजवान को हर साल 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने वजीफे के तौर पर उस युवा को देंगे और 1 साल की ट्रेनिंग किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे, वो अच्छी तरह से नौकरी पा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जो युवाओं के साथ बार बार जो धोखा होता है, बार बार पर्चे लीक होते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि किसी युवा का कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इस बात की भी गारंटी देती है। हमारे इस इलाके से फौज में बहुत लोग जाते रहे हैं, बहुत अग्रणी है। रेवाड़ी जिला बहुत सबसे ज्यादा फौज में जाता है। पहले कोई बच्चा फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से ही रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है, और बढ़िया बढ़िया रिश्ते आते थे। 18 साल 20 साल की नौकरी करता था, जब घर आता था तो पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी और कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी। अगर वो बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको 75 लाख का मुआवजा मिलता था, परिवार में एक नौकरी मिलती थी। और इस अग्निवीर को जो 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का भर्ती हो, 21-22-23 साल का रिटायर हो जाए, उसके लिए कोई अपने लड़की को उसके लिए देगा क्या? वो जो 4 साल के लिए जो नौकर लग रहा है फौज में, क्या फौज के साथ धोखा नहीं है? उस युवा के साथ धोखा नहीं है? क्या वो युवा जो अर्ध प्रशिक्षित है, क्या वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर और चीन पर वहां की सेना के साथ लड़ने में सक्षम होगा? किसी सूरत में नहीं हो सकता। ये हमारे देश की सेना के साथ और युवाओं के साथ धोखा था। कांग्रेस ने ये ऐलान किया है, जो अब तक भर्ती हुए हैं अग्निवीर, उनको पक्की भर्ती में शामिल करेंगे और आगे
जो फौज में भर्ती होगी वो जैसे पहले भर्ती होती रहती थी उसी तरह से भर्ती करी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि हमारी महिलाओं को हम आरक्षण की जो इन्होंने तो झूठा जो बिल पास कराया, आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और हर गरीब महिला को जिसके घर में पीला कार्ड है उस महिला को हर साल 1 लाख रुपए 8,500 रुपया महीने घर बैठे उसके बैंक अकाउंट में उसके खाते में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए साल देने का काम करेगी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस गरीब परिवार में 8,500 रुपए महीने आ जाए तो उसको महंगाई से कितनी राहत मिल सकती है, उसमें अपना जीवन यापन में कितनी सुविधा मिल सकती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि जो हमारी महिला आंगनवाड़ी वर्कर लग रही हैं, जो आशा वर्कर लग रही हैं, जो मिड डे मील वर्कर लग रही हैं, उन सभी की तनख्वाह दुगनी करी जाएगी। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि पूरे देश में 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और भर्ती करी जाएंगी। हमारी पार्टी का यह भी वादा है कि हर जिले में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन, हॉस्टल और उसमें लाइब्रेरी की सुविधा देने का काम हर जिले में किया जाएगा। हर जिले में एक महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक जिले पर हॉस्टल, सविताबाई फुले के नाम से एक हॉस्टल बनाया जाएगा जहां पर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हॉस्टल में रह सके। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो हमारे राशन मिलता है गरीब लोगों को, केवल गेहूं और चावल मिलता है, उनको हम गेहूं और चावल के साथ साथ दाल भी, मिट्टी का तेल भी, सरसों का तेल भी और चीनी भी हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी हो, मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने योजना शुरू की थी, चिरंजीव योजना, और 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का किया था काम, वो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जो भी गरीब आदमी का कोई बीमार होगा तो उसका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस पार्टी करा के देगी, सरकार कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए एमएसपी के लिए लीगल गारंटी, और किसान का, मजदूर का, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, सबके कर्जे माफी का और कर्जे माफी से कर्जे मुक्ति तक का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो मैं आपसे यह अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि जब सरकार हमारी, आपको पता है कि हरियाणा में आज भी बेईमानी की सरकार चल रही है, उनके पास संख्या बल नहीं है, विधायक नहीं है, अल्पमत की सरकार है। आप 4 जून को राज बब्बर जी को यहाँ से जो भारी मात्रा में वोट देकर के सफल बनाएंगे, उसके हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी मनमर्जी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी। इस बीजेपी सरकार का पूरी तरह से तख्ता पलट करने का काम हम करेंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, और जो हरियाणा में जो संकल्प है हुड्डा साहब बताएंगे आपको, मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि 25 मई को चूक ना जाना और एक वोट कांग्रेस के अनुसार हाथ के पंजे पर बटन दबा करके श्री राज बब्बर को लाखों वोटों से आप यहाँ से जिता करके भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।